सदन में उठी 411 में संशोधन करने की आवाज़ को 9 महीने बीत चुके हैं। अभी तक नहीं हुआ किसी तरह का कोई भी संशोधन। सदन में उठी आवाज़ की निकली हवा, हुई टाई टाई फिस। देखिए सदन की में उठी आवाज़ की झलकी और उसके बाद जागिए और इस मुहिम को तेज कीजिए और एक साथ मिलकर आवाज़ उठाइए 411 में संशोधन के लिए और सभी मिलकर कानूनी प्रतिक्रिया प्रारंभ करें 411 में संशोधन के लिए। स्वर्णकार समाज के लोग और कारीगर पीड़ित हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं। कई आत्महत्या के भी मामले सामने आए हैं। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि भारतीय दंड विधान की धारा 411 उसके अंतर्गत ये धारा जब गठित होती है कि जब औने पौने दामों में कोई चीज खरीदी जाए और उसका कोई रिकॉर्ड ना रखा जाए तब यह धारा गठित होती है। लेकिन रिकॉर्ड रखने के बाद, बाजार भाव से सामान खरीदने के बाद एक्चुअल चोरी तो चोर की नहीं होती, सुनार की होती है, कारीगर की होती है। एक बार तो दाम देता है विक्रेता को और फिर पुलिस के एक्सप्लॉइटेशन से उसको पीड़ित होना पड़ता है। और तीसरा, उसका सामान जब्त होता है। 3-3 चोरियां सराफों की, स्वर्णकारों की होती हैं। भगवान ने जिनको अपने आप को सजाने का और आदमियों को सजाने का कर्तव्य निर्धारित किया है, उनकी इतनी दुर्दशा है कि उनके खिलाफ इस तरह पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित होकर के मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि भारतीय दंड विधान की धारा 411 में एक परंतुक जोड़ दिया जाए कि यदि बाजार दाम से सामान खरीदा है, सोने चांदी के व्यवसाय करने वालों ने रिकॉर्ड रखा है, किसी के माथे पर नहीं लिखा रहता कि कोई चोर है, हमने आधार कार्ड और रिकॉर्ड लिखा है, दस्तखत करा है, उसके बावजूद उसके खिलाफ 411 का प्रयोग किया जाता है। आपके माध्यम से ये प्रार्थना है। लुटता पिटता स्वर्णकार, जी हाँ, लुटता पिटता स्वर्णकार समाज निगाहें फैलाकर देख रहा है कौन आए उसकी रक्षा को। वो देखता है कि कौन सा संगठन उसकी रक्षा को आए। वो देखता है कौन सा नेता उसकी रक्षा को आए। वो देखता है कौन सा प्रधान उसकी रक्षा को आए। लेकिन लुटते पिटते स्वर्णकार को बचाने के लिए ना ही तो कोई संगठन आगे आते हैं, ना ही कोई प्रधान आगे आते हैं और ना ही आगे आते हैं नेता। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ भारतीय दंड संहिता की धारा 411 की। यह 411 धारा एक ऐसी धारा है जिस पर शरीफ निर्दोष भी कभी कभी बलि के बकरे बन जाते हैं। सुनार भाई, यह वह 411 धारा है जिसके तहत सुनार जो सुनारी का काम करता है वह अपने ग्राहक से पुराना सामान लेकर उसे नया सामान दे देता है, तो भी इस धारा में उसे यह कहकर प्रताड़ित किया जाता है कि उसने चोरी का सामान खरीदा है। और पुलिस द्वारा कहीं ना कहीं से इस तरह के केस अक्सर देखने को हमें मिलते हैं। लगभग 1 वर्ष पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय कैलाश जी सोनी ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर 411 में संशोधन करने के लिए आग्रह किया था। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी
आज तक अमित शाह ने नहीं लिया इस पर कोई भी निर्णय, और आज भी लूट और पिट रहे हैं सुनार भाई। वहीं 9 माह पूर्व राज्यसभा सदस्य श्रीमान कैलाश जी ने यह मुद्दा सदन में उठाया और उसमें भी उन्होंने इसमें संशोधन करने की बात की, लेकिन लगभग 9 माह बीत जाने के बावजूद भी आज तक इसमें कोई किसी तरह का संशोधन नहीं हुआ। और सुनार बंधु ज्वेलर्स का काम करने वाले भाई इसके तहत मर और मिट रहे हैं, पिस रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं। एक आइटम के 3 बार पैसे देने पड़ते हैं। किसी के माथे पर नहीं लिखा कि वह चोर है। जब आदमी आता है दुकान पर, सुनार भाई कुछ सामान की अदला बदली करता है, पुराना देकर उसे नया, पुराना लेकर उसको नया दे देता है, या कोई ज़रूरतमंद जब उसे बेच कर जाता है तो वह अपनी आईडी प्रूफ दे के जाता है, उससे लिखवा के लिया जाता है कि यह सामान मेरा है और मैंने इसे बेचा है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही पुलिस वहाँ पहुँचती है उस दुकान पर एक चोर को लेकर और कहती है कि यह चोरी का माल था जो आपने ख़रीदा है। अब सुनार को क्या पता कि वह चोरी का माल था। यह एक विकट समस्या है सुनारों के साथ। 411 में संशोधन होना चाहिए, और यह संशोधन होगा कब? अब सोचने वाली बात यह है, माननीय कैलाश जी सोनी ने सदन में आवाज़ उठाई, गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर इस विषय को उठाया, उनके सामने रखा, और दोनों ही जगह से इस मुद्दे की, इस मामले की हवा निकल गई और टाई टाई फिस हो गई। लेकिन 9 माह बाद भी इस पर कोई अमल नहीं हुआ। आखिर क्यों? क्या है कारण कि सुनारों की नहीं सुनी जाती? क्या है कारण कि ये सरकार सुनारों की नहीं सुनती? जबकि स्वर्णकार समाज भाजपा का एक बड़ा समर्थक रहा है, उसके बावजूद भी स्वर्णकार समाज के हितों की और रक्षा की बात यह सरकार नहीं सोच रही है। साथियों, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। हमारे समाज के नाम पर बने संगठन पर विराजमान अध्यक्ष महज अपनी कुर्सियां बचाने में लगे हुए हैं। उन्हें केवल अपनी कुर्सियों से मतलब है, इससे ज़्यादा उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कौन सुनार 411 में उठ रहा है, कौन सुनार 411 में पिट रहा है, किस सुनार की दुकान पर लूट हो रही है, किस सुनार को धमकियां दी जा रही है, किसी संगठन को कोई लेना देना नहीं है। बस इन संगठनों पर बैठे इनके आकाओं की मूँछों पर ताव लगाने की आदत अभी गई नहीं है। ये मूँछों पर ताव लगाने में मस्त रहते हैं। ऐसे इनकी मूँछों पर ताव लगाने की आदत अभी गई नहीं है। ये समाज और व्यापार को लेकर चिंतित नहीं है। आज इस व्यापार पर अन्य लोगों का कब्जा हो चुका है। वहीं 411 का डर हमें 24 घंटे सताता है। सोने और चांदी के बढ़ते भाव को देखकर 24 घंटे लूट का भय रहता है, जान माल का खतरा रहता है। उसके बावजूद भी ये समाज संगठन चुप बैठे हैं। अभी हाल ही में नांगलोई में हुई एक बहुत बड़ी लूट में अपराधी पकड़े गए, लेकिन पुलिस को महज 258 ग्राम सोना मिला। आखिर बाकी सोना कहाँ गया?
ये एक सोचने वाला विषय है। लेकिन कोई भी स्वर्णकार समाज का संगठन इतनी हिम्मत नहीं कर रहा कि उस भाई के साथ खड़ा हो। ऐसा एक नांगलोई का नहीं, अनेक केस हैं। इससे पूर्व मोहन गार्डन में, दिल्ली के मोहन गार्डन में एक सुनार की लूट के दौरान अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। उसकी लूट हुई दुकान में। वह मामला आज तक नहीं खुला। आखिर ऐसा क्यों? क्या लुटेरों को धरती निगल गई या पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई? कारण एक ही है कि समाज के संगठनों की सुस्ती, समाज के संगठनों पे बैठे अधिकारियों की सुस्ती, जिसके चलते समाज संगठन में नहीं हो रहा किसी तरह का भी कार्य। यह लोग महज अपने पदों पर बैठे हैं। इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। ना ये पद छोड़ना चाहते हैं और ना ही समाज के सहयोग में ये आगे आना चाहते हैं। साथियों, एक गंभीर विषय है, सोचने वाली बात है, जागने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। बदल दो तख्त, बदल दो राज, नहीं चाहिए हमें ऐसे प्रधान जो समाज के साथ हो रही इन घटनाओं में समाज के साथ ना खड़े हो सकते हों। ऐसे ऐसे संगठनों के अध्यक्ष बने बैठे हैं जिनको अध्यक्ष बने हुए 10-10, 12-12 साल हो गए, लेकिन उन्होंने समाज के हित में आज तक कोई भी एक काम नहीं किया। तो बदल दो तख्त, बदल दो ताज, नहीं चाहिए हमें समाज में ऐसे संगठनों के नेता जो समाज के बंधुओं के साथ हो रही इस प्रकार की घटनाओं में समाज के साथ ना खड़े हो सकते हो। ये बड़े अफसोस की बात है। और अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से स्वर्णकार समाज के राष्ट्रीय संगठनों के जो स्वयंभू नेता हैं, जो 10-10, 12-12 साल से कुर्सियों पर बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 411 के मामले में अब जागिए, सोचिए, विचार कीजिए, उठिए, स्वर्णकार समाज के बड़े नेताओं से मिलिए या अन्य बड़े नेताओं से मिलिए और इस 411 को हल करवाने का प्रयास कीजिए। अन्यथा एक दिन सुनार इसी तरह लुटता रहेगा, इसी तरह पिटता रहेगा। कब तक बैठे रहोगे आप लोग कुर्सियों पे? आखिर कब तक इन कुर्सियों पर चिपके रहोगे? ये समाज आपका है, आप भी इस समाज का एक हिस्सा हैं। अगर आप सोने का व्यापार नहीं करते तो आपके भाई बंद, आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान वाले ज़रूर करते होंगे। ज़रा उनका दुख तकलीफ़ देखिए और जागिए, आगे आइए और मदद कीजिए समाज की इस 411 में संशोधन करवाने के लिए। जब कोई एक सुनार लुटता है, पिटता है या 411 में फंसता है, तब अन्य समाज के जो दुकानदार भाई हैं, अपने समाज के जो और दुकानदार भाई हैं, उनको उसकी मदद में खड़ा होना चाहिए। समाज के संगठनों को खड़ा होना चाहिए। पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों से मिलना चाहिए और इस 411 में संशोधन करवाने के लिए एक बड़ी मीटिंग रखी जाए, जिसमें सभी ज्वेलर्स को बुलाया जाए, समाज के ये जो पदों पर बैठे प्रधान हैं इन्हें बुलाया जाए और इस मामले को पर विचार करके, आपसी विचार विमर्श करके इसमें संशोधन करने हेतु सरकार से कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इसमें संशोधन हो सके। अन्यथा सुनार यूं ही पिसता रहेगा। अरे अब तो जाग जाओ पदों पर बैठे नेताओं,
आखिर कब जागोगे? क्या रखा है इस कुर्सी में जिसकी तुम्हें इतनी लालसा है, जिसका तुम्हें इतना लालच है, लेकिन तुम्हें यह नहीं दिखाई दे रहा कि तुम्हारा कोई भाई इस 411 से परेशान हो रहा है, तुम्हारे किसी भाई की दुकान पर लूट हो रही है बदमाशों द्वारा, तब भी तुम नहीं जागते। बड़े अफसोस की बात है। जो समाज का ना हो उसका, वो कुर्सी का क्या होगा? छोड़िए इस कुर्सी को, छोड़िए इस कुर्सी के मोह को और समाज के लिए आगे आइए। मैं दिल्ली के तमाम संगठनों से आग्रह करता हूं, जितने भी दिल्ली में संगठन हैं, नांगलोई में जो एक बड़ी वारदात हुई, बड़ी लूट हुई, अभी तक उस भाई का माल रिकवरी नहीं हुआ है। पुलिस को महज 258 ग्राम सोना के आभूषण मिले हैं। समाज के वो संगठन आगे आए और डूब चुके, लुट चुके, बर्बाद हो चुके उस ज्वेलर्स भाई की स्पोर्ट में खड़े हों ताकि उस माल की रिकवरी हो सके। वो भाई पुनः अपनी दुकान पर आराम से बैठकर अपने परिवार को पाल सके। जिसकी दुकान में इतनी बड़ी लूट हुई है, उसके पास आखिर बचा ही क्या है? अरे हिम्मत करो समाज के संगठनों पर बैठे नेताओं, साथ खड़े हो। आज इस भाई के साथ हुआ है, कल किसी और भाई के साथ होगा। आखिर कब तक हमारा समाज का ये संगठन चुप रहेगा? आखिर कब तक हमारे समाज के भाई बंधु जो ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, वो कब तक लुटते रहेंगे? मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप एक मत हों, एक विचार रखें, संयुक्त बैठक करें और केंद्र सरकार से 411 में संशोधन करने के लिए एक प्रतिक्रिया शुरू करें। आज आप पहल करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन संशोधन अवश्य होगा। तो इसके लिए जागिए, आगे आइए और 411 में संशोधन के लिए, परिवर्तन करने के लिए इस मांग को उठाइए। जय अजमेर जी महाराज।